Good morning, students. Students, today I will teach you the use of definite article. The use of definite article. Definite article का प्रयोग मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, किस किस सिचुएशन में करते हैं। देखिए, the use of definite article is used with particular person or thing. पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। द डेफिनेट आर्टिकल है और द का प्रयोग पर्टिकुलर पर्सन के साथ पर्टिकुलर थिंग के साथ किया जाता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के लिए, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। जो किताब आपको चाहिए वो आउट ऑफ प्रिंट है। किताब में डेफिनेट हो गई, पर्टिकुलर बुक की बात हो गई, इसलिए पर्टिकुलर पर्सन एंड पर्टिकुलर थिंग के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, द इज यूज्ड बिफोर ए नाउन विच हैज बिकम डेफिनेट। एक कोई भी नाउन जो डेफिनेट हो जाता है उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। कैसे? द इज यूज्ड बिफोर ए नाउन विच हैज बिकम डेफिनेट। जो डेफिनेट हो गया कोई भी नाउन, उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। एज इट हैज बीन मेंशन्ड, एज इट हैज बीन मेंशन्ड ए सेकेंड टाइम। जब उसको सेकेंड टाइम मेंशन किया जाए, किसी बात को एक बार के बाद दूसरी बार रिपीट किया जाए, तो उसी चीज को हम, वो पर्टिकुलर विशेष चीज बन जाती है, पर्टिकुलर व्यक्ति बन जाता है। देखिए, व्हेन इट इज यूज्ड फर्स्ट टाइम इट टेक्स ए और एन। जब उसको साथ पहली बार बात करें या उसकी हम फर्स्ट टाइम चर्चा करें तो ए और एन लगेगा, एंड सेकंड टाइम करेंगे तो द लगेगा, क्योंकि वो चीज, वो पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर थिंग डेफिनेट बन गई है। अब कैसे, देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर, अ मैन। शुरू में मैन के साथ ए का प्रयोग किया। अ मैन इज गोइंग ऑन ए रोड। एक आदमी सड़क पे जा रहा है, एक आदमी की बात है। फिर क्या हुआ, उस नेक्स्ट टाइम, द मैन हैज ए बैग। ये मैन यहां पर, ये मैन यहां पर, ये मैन यहां पर जनरल व्यक्ति था, कोई भी व्यक्ति था, इंडेफिनिट था। लेकिन फिर उसी व्यक्ति की बात की, उस आदमी के पास क्या है, द मैन हैज ए बैग। सेकंड टाइम, जैसे मैंने बताया कि द इज यूज्ड बिफोर ए नाउन विच हैज बिकम डेफिनेट। डेफिनेट के साथ यूज करते हैं। एज इट हैज बीन मेंशन्ड ए सेकंड टाइम, जब उसको सेकंड टाइम मेंशन करे उस बात को। When it is used first time, it takes a or n, and when it is used second time, it takes the का प्रयोग करेंगे, डेफिनेट बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए दोबारा मैं रिपीट करता हूँ इसी को। A man is going on a road. A man is going on a road. एक व्यक्ति रोड पे जा रहा है। फिर क्या बता देंगे, The man has a bag. वो फिर उसी व्यक्ति को दोबारा रिपीट किया गया। उस व्यक्ति के पास क्या है, बैग है। अब यहां पर एक बैग, एक जनरल बात है कि उसके पास एक बैग है, पर दी बैग कंटेन्स मनी। यहां पर उसी बैग को दोबारा रिपीट किया गया, सेकंड टाइम प्रयोग किया गया, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल हो गया, पर्टिकुलर बैग हो गया, पर्टिकुलर मैन हो गया। तो जब पर्टिकुलर हो, डेफिनेट हो, तो उसके साथ द का ही प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए, वन एग्जाम्पल इन सम गिवन सिचुएशन। कि कोई भी व्यक्ति हो, एक ही हो, किसी भी सिचुएशन में हो। वन एग्जाम्पल इन सम गिवन सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में कोई एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही चीज हो, तो उसके लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। कैसे? The principal is
ऑन लीव टुडे। द प्रिंसिपल, स्कूल में कौन है, एक ही प्रिंसिपल होता है ना, तो सिचुएशन एक ही इंस्टीट्यूट में एक ही प्रिंसिपल होता है, तो सिंगल व्यक्ति है तो सिंगल है तो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर तो डेफिनेशन है, डेफिनेट है, और डेफिनेट है तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जब हम किसी व्यक्ति की किसी चीज की विशेषता बताएं और उसके विशेषता के साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करें, जैसे हम हिंदी में लगाते हैं तर और तम प्रत्यय, तो जैसे ऊंच, उच्चतर, उच्चतम, थर्ड डिग्री होगी, तीसरे टाइप की डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इसी प्रकार जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये बेस्ट, फाइनेस्ट, उच्चतर, उच्चतर के बाद उच्चतम, ये सुपरलेटिव डिग्री में माने जाते हैं। और जब ये सुपरलेटिव है तो इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल आएगा। देखिए एग्जांपल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द बेस्ट पॉलिसी, द मीन सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा, इसलिए इनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, ग्रीक, जब इंग्लिश का, फ्रेंच का, रशियन का, ग्रीक का लैंग्वेज के लिए प्रयोग होता है तो नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। व्हेन इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, ग्रीक मीन लैंग्वेज, नो आर्टिकल, उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन बट व्हेन दीज आर यूज्ड फॉर पीपल और फॉर नेशन, लेकिन जब इन शब्दों का इंग्लिश में ब्रिटिश पीपल, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, पीपल ऑफ ब्रिटेन, इसी प्रकार से ग्रीक में, रशियन में द पीपल ऑफ रशियन कंट्री, इसी प्रकार से ग्रीक, रशियन, फ्रेंच, फ्रेंच में फ्रांस, फ्रेंच देश के निवासी। तो जब इन चीजों, इन शब्दों का प्रयोग भाषा के लिए, लैंग्वेज के लिए किया जाए तो नो आर्टिकल, बट व्हेन दीज आर यूज्ड विद द नेशन, फॉर द नेशन, तो द आर्टिकल यूज होगा। जब लोगों के लिए प्रयोग हो या देश के लोगों के लिए, देश के लिए प्रयोग हो तो द आर्टिकल, अदरवाइज नो आर्टिकल। नेक्स्ट देखिए, द नाउन लाइक स्कूल, मार्केट, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, टेबल, ऑफिस, बेड, नो आर्टिकल यूज्ड। जब स्कूल का प्रयोग, मार्केट, कॉलेज, हॉस्पिटल, बेड, टेबल, इस प्रकार शब्दों के साथ कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। लेकिन नो आर्टिकल फॉर देयर प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन के लिए उनका कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन फिर क्या, द यूज ऑफ द आर्टिकल मेक देम डेफिनेट। यदि हम उनके साथ द का प्रयोग करेंगे तो वो चीज डेफिनेट हो जाएगी। और डेफिनेट कैसे बनेगी, देखिए यहां पर एग्जांपल लिखा है मैंने, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया, एंड वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां पर हॉस्पिटल के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि यहां पर मैंने कहा है कि जब ये प्राइमरी फंक्शन के लिए प्रयोग हो तो नो आर्टिकल, बट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेकंड फंक्शन देन द आर्टिकल इज यूज्ड, दैट बिकम द डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट प्लेस बन जाता है। कैसे, देखिए एक बार फिर, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसकी एक्सीडेंट हो गया, उसकी दुर्घटना, उससे के साथ कोई दुर्घटना घट गई, एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल, और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। व्हेन आई केम टू नो ऑफ इट, जब मैंने इसके बारे में पता चला, इसके बारे में, इस व्यक्ति की दुर्घटना के बारे में पता चला, तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल, यहां पर हॉस्पिटल से पहले द का प्रयोग हुआ,
क्योंकि यहाँ पर ये हॉस्पिटल डेफिनेट हो गया। कैसे डेफिनेट होगा कि वो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है उस हॉस्पिटल में है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ थिंग, जब कोई भी सिंगल व्यक्ति, सिंगल चीज, सिंगुलर नाउन पूरी क्लास के लिए, पूरी श्रेणी के लिए, पूरी कैटेगरी के लिए प्रयोग की जाती है तो उसके साथ हुई पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। कैसे? देखिए यहां पर लिखा मैंने, द डॉग द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। काउ एक यूजफुल एनिमल है। यहां पर देखिए नेक्स्ट में, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक फेथफुल एनिमल है, वफादार प्राणी है। इसलिए क्यों? क्योंकि ये काउ एंड ये डॉग संपूर्ण कुत्तों के बारे में, सभी गायों के बारे में बताते हैं। कोई एक गाय पर्टिकुलर एक तो है ही नहीं कोई, इसलिए सभी गायें लाभकारी है, लाभदायक है, इसलिए सभी कुत्ते भी लाभदायक है। इस प्रकार से सिंगुलर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल ये अपने सारी क्लास को, सारी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिफोर एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव हो टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ थिंग, जो पूरी क्लास को बताए। अब यहाँ पर व्यक्ति और यहाँ पर कोई भी एक सिंगुलर नाउन की बात थी, यहाँ पर एडजेक्टिव की बात है। कोई भी अपनी पूरी जाति की बात करे, पूरी उसके बारे में बताए, तो वहां पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और कौन कौन से डेफिनेट आर्टिकल है देखिए, द रिच व्यक्ति है, विशेषता है धनवान व्यक्ति की रिच। शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पर द पुअर और द रिच ये भी अपने पूरी क्लास का बोध करवाते हैं, पूरी क्लास के रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए द रिच शुड हेल्प द पुअर, ये निर्धनों की सहायता किसको करनी चाहिए? अमीरों को करनी चाहिए। इस प्रकार से ये डेफिनेट आर्टिकल बन गया है। और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब दा का प्रयोग करना है।